वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको देखनी पूरी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया गया है कि यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड क्या है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे फैसले को क्या समझा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़े फैसले में उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस संबंध में दिए गए पुराने फैसले को पलट दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये एक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, लेकिन इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट की वैधता पर फैसला होने तक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, 2004 यूपी मदरसा एक्ट क्या है। मदरसा एक्ट मदरसों की शिक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था देता है। मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के पढ़ाने के अलावा धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। इस एक्ट के तहत ही उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ और इसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग ही शामिल हैं। मदरसा एक्ट की धारा 9 कहती है कि मदरसा बोर्ड का काम मदरसों का पाठ्यक्रम तैयार करना, मौलवी यानी कक्षा 10th से लेकर फाजिल यानी मास्टर डिग्री तक ही उस सबको कवर करना था। एक वकील ने मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध और 21A 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया था। वकील ने याचिका में कहा था कि मदरसा एक अच्छी शिक्षा देने में फेल रहा है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिल पाती। और इसी पर क्या कहना था यूपी सरकार का। इस मामले पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इसकी राय ये है कि ये कानून संवैधानिक है और इस कानून को पूरी तरह से रद्द करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ आपत्तिजनक प्रावधानों को ही जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक अहम बात यह है कि अदालत ने मदरसा एक्ट को तो बरकरार रखा है, लेकिन इसके उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है जो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को फाजिल और कामिल की डिग्रियां देने की ताकत देते हैं। अदालत ने कहा है कि हायर डिग्री देना गैर कानूनी है क्योंकि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के प्रावधानों को पूरी तरह खिलाफ है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा है कि मदरसा एक्ट राज्य के विधानमंडल की वैधानिक क्षमता के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन इसके द्वारा फाजिल और कामिल डिग्री नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने की वजह से ही किसी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट का ये मानना गलत है कि अगर कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो इस कानून को रद्द कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राज्य शिक्षा के मानकों को रेगुलेट कर सकता है, जैसे पाठ्यक्रम बनाना, योग्यता का मामला, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों की सेहत, साफ सफाई और लाइब्रेरी आदि की सुविधाओं का मामला। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मदरसा एक्ट के प्रावधान सही हैं और जो भी मदरसा मान्यता प्राप्त है उन्हें छात्रों की पढ़ाई लिखाई में सुधार हो रहा है। इसी वजह से छात्र मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं में बैठ पा रहे हैं। अदालत ने कहा है कि मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश में अल्प समुदायों के हितों की रक्षा करता है क्योंकि ये मान्यता प्राप्त मदरसों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा स्टैंडर्ड और रेगुलेट करता है, एग्जाम करवाना, और इसी वजह से ही छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य तो शिक्षा ही देना है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि अब मदरसे बंद नहीं होंगे, लेकिन अभी मास्टर डिग्रियों पर रोक लगा दी है। उन्होंने कह दिया कि आप मदरसे केवल 12वीं तक ही सीमित हैं।